स्टूडेंट्स, मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं, फिर से तीसरी बार मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रीपोजिशन पे एक वीडियो। ये वीडियो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हो, अगर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हो, अगर बीएसईबी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, प्रीपोजिशन तो उतने अलग नहीं होते हैं, बोर्ड चाहे जो भी हो। आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मैट्रिक के छात्र नहीं भी हो, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के छात्र नहीं भी हो, लेकिन अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हो, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका सपना है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बनते या फिर आप एक अच्छी अंग्रेजी बोल पाते, तो आपको तो प्रीपोजिशन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश बोलना, शुद्ध हिंदी बोलना या शुद्ध इंग्लिश बोलना या शुद्ध कोई भी भाषा बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम कोई भी भाषा तो बोल लेते हैं, लेकिन शुद्धता के साथ बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ये चैप्टर पढ़ के आप अंग्रेजी शुद्ध बोलने के पूरी कोशिश करोगे और आप शुद्धता के साथ अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर दोगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में आप मुझे कमेंट के जरिए बताना, वरना कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज की इस लेसन में ये तीसरी वीडियो है आपका प्रीपोजिशन पे, और लगभग 10-12 सेंटेंसेस ले आया हूं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और हमारे स्पीकिंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम गुड डॉट इंग्लिश, और फिर ऑप्शन है आपके लिए एट भी है, इन भी है, ऑन भी है, फॉर भी है, यानी ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। इन चारों में से एक का चुनाव करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, उनको लगता है कि भाई इन कर देते हैं, जबकि आपको पता है ये बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन तो एट होना चाहिए। चलो पहले मैं एट भर के दिखाता हूं आपको। भर दिया मैंने एट, ओके, फिल कर दिया मैंने एट। अब क्यों किया, कारण और लॉजिक आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा करने का मेरा कारण क्या था। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, तुम गणित में अच्छे हो, वे लोग विज्ञान में कमजोर हैं, अरे भाई वे लोग तो फिजिक्स में काफी स्ट्रांग है। जब कभी भी दक्षता दिखानी पड़ती है ना किसी सब्जेक्ट में या किसी भाषा में, दक्षता या निपुणता या कमजोरी है ना, या वीकनेस, जो भी आप समझ लो, तो आप एट का यूज करते हो, इन का यूज नहीं करते। जरा दूसरा सेंटेंस देखना, प्लीज टॉक डॉट इंग्लिश। देखने में तो वैसा ही लग रहा है ना, वहां भी इंग्लिश यहाँ भी इंग्लिश, लेकिन यहाँ तो आप इन लगाने वाले हो, एट नहीं लगाओगे। पता है क्यों? चलो लॉजिक को बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पे कोई दक्षता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे कोई निपुणता नहीं बताई जा रही है, बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कृपया अंग्रेजी में बात करें, कृपया उर्दू में बात करें, कृपया हिंदी में बात करें। जब ऐसे भाषाओं की बात होना तो वो दक्षता नहीं दिखाई जा रही है, वो निपुणता, एक्सपर्टनेस नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि किसी भी बात को ये कहा जा रहा है कि आप इस भाषा में बोलो, तो वो सिचुएशन हमारी इनकी होगी। ध्यान रखना, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। नंबर 3 की बात करें, शी गोज टू स्कूल डॉट कार। ये तो कुछ खास नहीं है, आप सब लोग जानते भी शायद हो, अधिकांश लोगों को पता है। शी गोज टू स्कूल बाई, फॉर, विद, इन, तो आप बाई भरोगे। बाई क्यों भरोगे? चलो आप लॉजिक को समझ लो कि बाई भरने का कारण क्या है। तो जब कभी भी हम किसी भी वाहन से सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वहां हमें बाई का यूज करना चाहिए। बाई बाइसिकल, बाई कार, बाई मेट्रो ट्रेन, बाई एयरप्लेन, बाई एरोप्लेन, है ना। इस तरीके से जो भी है ना, क्या बोलते हैं वो, सवारी के जो भी साधन है हमारे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, उनके साथ हमेशा बाई ही आता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। लेकिन एक छोटा सा नोट, एक छोटा सा अपवाद भी है इसका, वो है शी गोज टू स्कूल डॉट ए रेड कार। जब कभी भी किसी वाहन के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, रेड आ जाए, येलो आ जाए, ग्रीन आ जाए, है ना, बिग आ जाए, स्मॉल आ जाए, तो आप ऐसे में बाई नहीं लगाओगे, आपको इन का सिलेक्शन करना होगा और आप इन भरोगे। यही लॉजिक है, यही कारण है। आप पूछोगे सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल ग्रामेटिकल यही नियम कहता है कि अगर कोई वाहन ऐसे ही आई हो, बिना एडजेक्टिव की आई हो, तो आप बाई लगाओ, लेकिन कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आप इन लगाओगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी, यहाँ तक कि टीचर्स तक भी इसमें गलतियां कर बैठते हैं। मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में गलती मैंने की हुई है इसमें। आप ये गलती ना करोगे। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है आप लोगों के साथ या आप लोगों से कि जो गलतियां हम सब ने कर रखी है जाने अनजाने में, वो आप लोग ना करो। और मेरी अधिकांश वीडियो उन्हीं चीजों पे आती है। देखते हैं नेक्स्ट। दे किल्ड ए स्नेक डॉट ए स्पीयर। उन लोगों ने या उन्होंने
स्पीयर से यानी भाला से, भाला या बर्छी होता है, स्पीयर मीन्स एक सांप को मारा, भाला से एक सांप को मारा। तो फिर से की अंग्रेजी क्या कर दोगे आप? फॉर करोगे, विद करोगे, बाय करोगे, इन करोगे, आप विद करोगे। अब विद क्यों करोगे भाई? तो कारण समझ लो, इसका लॉजिक समझ लो। जब कभी भी किसी भी टूल्स या किसी भी वेपन्स की बात हो, यानी किसी भी औजार की बात हो, तो आप विद का इस्तेमाल करते हो। विद ए नाइफ, विद ए सोर्ड यानी तलवार से, विद ए नाइफ यानी छुरी से, एंड उसके बाद विद ए स्पीयर भाला से या बर्छी से, विद ए गन यानी बंदूक से, विद ए कैनन यानी कि तोप से। तो जब कभी भी किसी भी वेपन्स या टूल्स की बात होती है तो से के लिए आप विद लगाते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया भी है। सो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। जरा नेक्स्ट वाले को देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला है डोंट लॉफ द पुअर, है ना। डोंट लॉफ द पुअर, गरीबों पे मत हंसो। गरीबों पे हंसना गलत बात है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि गरीबों पे मत हंसो। तो गरीबों पे यानी पर, तो पर की इंग्लिश ऑन भी होती है, एड भी होती है, उपॉन भी होती है, तीनों होती है। तो क्या लगाओगे आप? ऑन लगाओगे? नहीं, आप एट लगाओगे। पता है क्यों? क्योंकि लॉफ के साथ एट ही आता है। जब आप फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिनमें प्रेपोजिशन को फिक्स कर दिया गया है, और फिक्स प्रेपोजिशन से भी कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, क्योंकि वो सभी शब्द रट्टा मारने पड़ते हैं ना, कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई राइट अ पेन, आई राइट अ पेंसिल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, अक्सर गलतियां करा ही देती है ये चीजें। देखते हैं, आई राइट अ पेन, तो क्या लगाओगे? विद अ पेन, टू अ पेन, फ्रॉम अ पेन या बाय अ पेन। तो आप विद करोगे, आप विद करोगे। विद क्यों करोगे भाई? बताता हूं। जब कभी भी, उस समय मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था टूल्स, टूल्स नहीं बल्कि वहां हाँ टूल्स बाय मिस्टेक नहीं बोला था, सो सॉरी, वो मैंने सही से ही बोला था। तो वहां पे हमने क्या सीखा था? विद ए स्पीयर ये कोई वेपन है, और विद अ पेन ये कोई टूल है, जिससे काम निकल जाए, वो हमारा औजार होता है, टूल होता है। एक छोटी सी लकड़ी भी टूल्स बन सकती है अगर उससे कोई काम आप निकाल लेते हो तो। एक तिनका भी, जब दांतों से हम फंसे हुई चीजों को निकाल लेते हैं ना, तो वहां पे एक तिनका भी टूल का काम करती है, औजार का काम करती है। सो वहां वो टूल बन करके काम करती है। तो पेन क्या है? टूल के रूप में ही तो है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? विद लगाओगे। वेपन्स हो, कोई भी हथियार, या टूल्स हो, कोई भी औजार, आप विद लगाओगे, याद रखना है। लेकिन इसको देखते हैं जरा, आई राइट अ पेंसिल। अब बात आती है कि सर पेन के जैसा ही तो पेंसिल है, तो इसमें इन क्यों, है ना, इसमें इन क्यों? यहाँ पर देखो भाई, मैंने गलत ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे मुझे इन देना चाहिए था ऑप्शन में, चलो आप दे दिया। इन अ पेंसिल, विद अ पेन और इन अ पेंसिल, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेन है इसके साथ नियम यही कहता है कि आप विद लगाओ, और ये जो पेंसिल है इसके साथ इन लगाने को ही बोला गया है। क्या कारण है इसके पीछे, क्या सीक्रेट है, आई डोंट नो, किताब भी नहीं बताती है, लेकिन नियम ऐसा ही बोलता है कि पेंसिल के साथ इन लगाना है और पेन के साथ विद लगाना है। एक चीज और, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, मैंने इंक से एक पत्र लिखा, इंक से, तो सिर्फ इंक भी आता ना, यहाँ पर पेंसिल के बदले में इंक कर दूं तो भी इन ही आता, विद नहीं आता। खून से लिखने की बात होती है ना, मैंने एक पत्र लिखा खून से, मैंने एक खून से पत्र लिखा, तो आप बनाओगे आई रोट अ लेटर इन ब्लड, विद ब्लड, फ्रॉम ब्लड, बाय ब्लड, बिल्कुल नहीं, इन ब्लड। तो किसी भी द्रव चीज की बात हो, लिक्विड की, तो आप इन लगाते हो, और पेंसिल हो तो भी आप इन ही लगाते हो। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और है, आई शैल गो डॉट मंडे, ऑन मंडे, टू मंडे, ऑफ मंडे, इन मंडे, आप ऑन कर दोगे। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑन मंडे कर देते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई भी हफ्ते का नाम आएगा ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उनसे पहले आने वाला प्रीपोजिशन सिर्फ ऑन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल कम डॉट मार्च, यहाँ महीने की बात हो रही है, यहाँ आप ऑन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करना होगा इन। अब पता है क्यों? क्योंकि नियम यही कहता है कि महीनों से पहले इन लगा दो और हफ्तों से पहले, दिनों से पहले ऑन लगा दो। ये दोनों भी अक्सर एग्जामिनेशन के लिए पूछे ही जाते हैं, और हमारे बोलचाल में तो मत पूछो भाई, बहुत ज्यादा यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट वाले देखते हैं, दे केम डॉट 2004 यानी 2004, वे लोग 2004 में आए थे। यहाँ मेक इंग्लिश क्या दोगे आप? इन ही दोगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि महीना हो या कोई सन हो, ईयर हो, इन ही लगता है। अब सबसे अंतिम की बात करते हैं, ये तो सब कोई जानता है भाई, छोटे छोटे बच्चे तक भी जानते हैं, लेकिन फिर भी रख दिया। ट्रांसलेट डॉट इंग्लिश, ट्रांसलेट इन इंग्लिश या इनटू इंग्लिश।
आप इनटू लगाओगे, इन नहीं, इनटू इंग्लिश। क्योंकि जब कभी भी कोई भी चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है ना, तो वो इनटू होता है। जैसे कि है ना, वाटर टर्न्स इनटू वेपर, जो पानी है वो भाप में बदल जाता है गर्म करने पर। तो पहले तो पानी था, बाद में भाप में बदला, यानी एक चीज की दूसरी चीज में परिवर्तन हुआ ना, तो वो इनटू है। ऐसे कई सारे शब्द पूछे जाते हैं, कई सारे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन पे, और आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। एक बात और, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है प्रीपोजिशन पे, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियोस देख लेते हो ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाओगे। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 वीडियो मैं आपको और भी दे दूंगा। आप मुझे कमेंट के जरिए बताओ कि आपको और क्या क्या चाहिए। करूंगा पूरे जनवरी तक मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही वीडियो दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।